जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये लाइनें हैं अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी के बारे में। तो आइए समझें डेमोक्रेसी क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं, कौन कौन से इसके फाउंडेशन हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेमोक्रेसी में दो शब्द आते हैं, एक डेमोस और दूसरा है क्रोटोस। ये शब्द जो है आपका ग्रीक वर्ड है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रोटोस का मतलब होता है पावर। तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आया द पावर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की शक्ति। यहाँ पर लोगों की शक्ति जो है कहलाती है आपकी डेमोक्रेसी। यानी जो डेमोक्रेसी का मतलब निकला कि लोगों की शक्ति। तो यहाँ शक्ति का मतलब है शासन से, कि जिसके पास शक्ति होगी वही शासन करेगा। तो डेमोक्रेसी ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे शासन किसका होगा, लोगों का होगा। यानी पीपल रूल्स की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी आपके पीपल्स रूल्स को क्या करती है, डिनोट करती है। तो अंतिम शक्ति जो होगी वो किसके पास होगी, जनता के पास होगी और पीपल्स के पास होगी। तो यहाँ पे अब आइए देखें इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। ओरिजिन हुआ है इसका ग्रीक के एथेंस सिटी में। यहाँ पे 5th BC के आसपास इसका ओरिजिन हुआ। और यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर लोग जो है कोई भी निर्णय लेने से पहले आपस में मिलते थे और मिल करके फिर जो है एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचते थे। यानी किसी भी निर्णय को लेने से पहले मिल करके विचार विमर्श करना, डिस्कस करना और फिर एक कंप्लीट निर्णय पे पहुंचना, ये एक फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि कहाँ दिखाई देता है, आपका एथेंस सिटी में दिखाई देता है। इसलिए ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एथेंस सिटी को माना गया है। और यहाँ पर जो है यह इनिशियल फॉर्म आपको दिखता है, सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे ये कि लोग डिस्कस करते थे और डिस्कस करके आपस में एक कंप्लीट निर्णय पर क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ये मॉडर्न, ये आपका क्या है, एंशिएंट डेमोक्रेसी का रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या हुआ, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में काफ़ी चेंजेस आए। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, जो आज की डेमोक्रेसी है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जहाँ पर क्या है, लोग जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधि या अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं और वो क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं, हमसे संबंधित निर्णय लेते हैं, हम लोगों के हितों के लिए, हम लोगों के लिए वेलफेयर के लिए। तो ये जो आज की डेमोक्रेसी है वो आपकी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें MPs हैं और MLAs हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं और वो जा करके क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी है आपकी। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि आप सब लोग भी वोट देने जाते होंगे, इसीलिए वोट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न सोसाइटी में। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, इसका बेसिक कहीं ना कहीं क्या है, जो फंडामेंटल है वो वोट ही है। इसमें आपके दो इसके फाउंडेशन है, एक आपका इसका है इक्वालिटी और दूसरा है आपका इसका है लिबर्टी। दो फाउंडेशन है, एक इक्वालिटी है और दूसरा क्या है, लिबर्टी। इक्वालिटी पे जब हम बात करते हैं, इक्वालिटी में यहाँ पे इक्वालिटी में सबसे पहले हमें देखते हैं कि इक्वालिटी की यहाँ क्या मीन है। मीन्स ये है इसका कि यहाँ पे हर पर्सन ऑफ वोट, यानी हर पर्सन का जो वोट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है 1 पर्सन 1 वोट, यानी 1 पर्सन एक पर्सन है और उसकी वोट की वैल्यू भी क्या है, एक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाहे वो अमीर हो, चाहे उसके पास अरबपति हो और चाहे वो पूरे समाज का सबसे गरीब व्यक्ति हो, अगर वो वोट डालने चाहता है तो दोनों की वोट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। एक किसान की भी वोट की वैल्यू वही होगी जो एक बड़े उद्योगपति की वैल्यू होती है, वोट की वैल्यू होती है। एक महिला की वोट की वैल्यू भी वही होगी जो एक वोट की वैल्यू
पुरुष की होती है। तो यहाँ पर वोट की वैल्यू की इक्वलिटी ये बेसिक फाउंडेशन ऑफ जो है आपका डेमोक्रेसी है, यानी एवरीवन वोट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सबसे ये प्राइमरी फाउंडेशन है आपका डेमोक्रेसी का। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी इन द सेंस कि यहाँ पर क्या है लिबर्टी, कि आप जिसको वोट दे रहे हैं या आप जिसको चुन रहे हैं उसको चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए आपके पास, कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, आप पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर दबाव से वोट दिया जा रहा है तो वो आपका वोट ना दे करके जिसने दबाव डाला है, जिसके थ्रू दबाव हुआ वह उसका वोट हो जाएगा। तो राइट ऑफ चूज यानी चुनने का जो अधिकार है, यानी चुनने की जो स्वतंत्रता है, ये जो है दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बेस है या फाउंडेशन है आपका डेमोक्रेसी का। तो इन दोनों के बिना किसी भी डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए यहाँ पे कम से कम इन दो फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तभी वहाँ पर क्या एक हेल्दी डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, हेल्दी डेमोक्रेसी तभी वहाँ पर क्या सरवाइव हो सकती है या फिर जिंदा रह सकती है, और वो अच्छी तरीके से फ्लोरिश हो सकती है, फल फूल सकती है। तो ये जो है बातें रही डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से में ही हम लोग जीते हैं। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और इसका बहुत अच्छी तरीके से आपने अनुभव भी किया होगा कि यहाँ पर राइट ऑफ चूजन भी है, यानी जो है चुनने का अधिकार स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ सबकी वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इन सब चीज़ों से आपको दिखेगा कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर जो है आप लोकतंत्र को भारत के एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आज की बातें रही इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको लोकतंत्र को समझाने में सफल रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।